खाकसर गांव की रात उस पूरे इलाके में गहरी और चिन सी खामोश थी। गांव का नाम सुनते ही बचपन की कहानियां सिर पर छा जाती थीं। वो कहानियां जिनमें एक बड़ी वीरान हवेली और उसकी अधूरी पुरानी कहानियां हमेशा जी उठती थीं। अजय, तुषार और सुनील बचपन से उन कहानी वार्ताओं के साथ पड़े हुए थे। अलबेला बचपन, दादा दादी के कानों से सनी पुरानी बातें और हवेली की छवि, सब कुछ उनकी स्मृति में घर कर चुका था। बड़े होने पर जब अजय को एक नक्शा मिला जिस पर खाकसर और हवेली की पक्की पहचान थी, तो तीनों के भीतर जो जिज्ञासा थी वह आग की तरह भड़क उठी। रात के 3 बजे वे तीनों कार में निकले। रास्ता सुनसान था। आसपास की हवा में कुछ अजीब सी तंगी थी, मानो वातावरण अपने भीतर छिपा हुआ कोई रहस्य दबाए हुए है। तुषार वाहन चला रहा था। अजय के हाथ में नक्शा और टॉर्च थी। सुनील पीछे बैठा था। उसकी सांसें अजीब सी तेज थीं और बार बार कुछ पीछे खींचने सा एहसास उसे सताता रहा। खाकसर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी बची थी कि सुनील की त्वचा पर ऐसा ठंडा रोना सा उतर आया जैसे कोई उसकी ओर चुपके से बुला रहा हो। पर वह आवाज किसी परिचित रूप में नहीं, बल्कि किसी अधराहट में थी, बुलाहट बिना नाम की। वे गांव के बीच सीधे हवेली के द्वार पर रुके। हवेली का मौन, उसका टूट चुका मुखड़ा और फटे पर्दे, हर चीज में अतीत की तीखी छाया थी। आंगन में बिखरे खिलौने, कपड़ों के फटे टुकड़े और जमीन पर राख की पतली परत, सब कुछ इस बात की गवाही दे रहा था कि यहां कोई ऐसा हुआ है जिसे वक्त ने नहीं भुलाया। गेट आधा खुला था, मानो किसी ने जानबूझकर भीतर आने का रास्ता छोड़ दिया हो। तीनों ने बिना बोले कदम बढ़ाए। किसी तरह की आवाज नहीं, सिर्फ उनके अपने कदमों की धीमी खाना